सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब जय मसीह की। और मैं आज का वचन बताने जा रहा हूँ भजन संगीता से 87। और उसमें से हम देखेंगे भजन संगीता से लेकर 1 से लेकर हम देखेंगे 7 तक 7 तक। और हम ये वचन किसके द्वारा लिखा गया और किसके भजन संगीता किसके द्वारा लिखा गया ये उसके बारे में सब मैं सारांश बताऊंगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। और क्योंकि ये भजन संगीता 87 किसके द्वारा लिखा गया है ये आज हम देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ भजन संहिता आराधना और गीत और वर्शिप साम्स के रूप में लिखा गया था, यानी इससे मंदिर में गाया जाता था। यहाँ बुक ऑफ साम्स का हिस्सा है। लिखने का तरीका यहाँ कविता गीत शैली में लिखा गया है। इससे सामूहिक आराधना के समय में गाया जाता था। इसमें भविष्यवाणी जैसा भाव भी है कि एक दिन सब राष्ट्रीय परमेश्वर के नगर का भाग बनेंगे। लेखक ने सियोन यरूशलेम को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आत्मिक घर के रूप में दिखाया जहां हर जाति के लोग स्वीकार किए जाएंगे। मतलब यहाँ भजन भविष्य की कलीसिया सब लोगों का एक परिवार की झलक देता है। किसने लिखा? भजन संहिता 87 को कोरह के पुत्र ने लिखा। ये कौन थे? ये लेवी के गोत्र के लोग थे। मंदिर में भजन गाने और संगीत की सेवकाई करते थे। दाऊद के समय से इनका आराधना मंत्रालय चलता रहा। इन्होंने कई भजन लिखे, जैसे भजन संगीता में 42 से 49 और 84 से लेकर 88। परमेश्वर ने इन्हें विशेष रूप से स्तुति लेखन और गायन के लिए सुना था। कैसे लिखा गया? और आराधना गीत के रूप में मंदिर सेवा के लिए कविता शैली में भविष्य की आशा दिखाते हुए ये लिखा गया है। और उनके पुत्र ने जो परमेश्वर के सुने हुए सेवक थे। आत्मिक संदेश परमेश्वर का परिवार केवल इस्राएल तक समिति नहीं, हर विश्वास करने वाला सियोन का नागरिक बन सकता है। भजन संगीता 87 में भी हम देखते हैं तो बुक ऑफ साम्स तो यहाँ पर लिखा है। एक में देखेंगे तो उस नींव पवित्र पर्वतों में और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ भजन संगीता सियोन के नगर यरूशलेम की महिमा बताता है कि परमेश्वर ने उससे विशेष रूप से सुना है। परमेश्वर का सुना हुआ नगर। भजन की शुरुआत बताती है कि प्रभु ने सियोन को प्रेम किया। यहाँ केवल एक शहर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। तो दूसरे में हम देखते हैं तो हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 में तो अन्य राष्ट्र भी गिने जाते हैं। इस भजन में मिस्र, बाबुल, फलस्तीन, सूर और कुशु जैसे देशों का उल्लेख है और कहा गया है कि ये लोग भी सियोन में जन्मे माने जाएंगे। मतलब परमेश्वर का उद्धार केवल एक जाति तक सीमित नहीं बल्कि सब राष्ट्रों के लिए ये नाम लिखे जाते हैं। परमेश्वर लोगों के नाम गिनता है जो सियोन के नागरिक हैं। यहाँ जीवन की पुस्तक जैसा भाव दिखाता है कि प्रभु अपने लोगों को जानता है। आनंद और आराधना अंत में लिखा है कि सब गाने वाले और नाचने वाले कहेंगे मेरे सब सोते तुझ ही में है। यानी सारी खुशी और जीवन का स्रोत परमेश्वर है। यहाँ भजन किसने यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर सब लोगों को अपनाता है और विश्वास से हम परमेश्वर के नगर के नागरिक बनते हैं। हमारा नाम प्रभु के पास महत्वपूर्ण है। सच्ची खुशी केवल प्रभु में है।
और प्रभु हमें ये सिखाता है कि एक महान प्रभु परमेश्वर है। इस पर्वत के पवित्र नींव मतलब पवित्र एक सियोन एक फाटकों से निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है, उसे इतना प्रेम करता है परमेश्वर। और हम जानते हैं कि इस भजन संगीता में हम देखते हैं तो हम यहाँ पर सृष्टि में प्रकट करने की महिमा दिखाता है। और भजन परंपरागत रूप में से माना जाता है कि यहाँ भजन हम देखते हैं। यहाँ इस भजन संहिता के द्वारा 87 के द्वारा तो प्रभु सब प्रभु आशीष करे और गॉड ब्लेस यू करे प्रभु के नाम से, आमीन।